हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। बेटा मैं आ गया हूँ वापस आपको पढ़ाने के लिए। आप भी बैठ जाइए पढ़ने के लिए, तैयार हो जाइए, पेन पेंसिल बुक नोटबुक लेकर के। जैसा आप सबको मालूम है हम पढ़ रहे थे सेकेंड चैप्टर टाइप एंड केयर्स ऑफ टीथ। हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर सेकेंड टाइप्स एंड केयर ऑफ टीथ। इसमें हमने क्या पढ़ा? हमने टाइप्स पढ़ लिए, जो केयर्स है, केयर हमने कर लिए दांतों की। अब पता नहीं आप करोगे या नहीं करोगे, बट मैंने तो करवा दिए, ठीक है ना। आज बात करेंगे टंग की। दांतों के बीच में एक जीभ भी रहती है, तो उसकी भी साथ साथ में बात करेंगे कि वो क्या करती है, जीभ का काम क्या होता है, ये पढ़ेंगे हम। तो देखो बेटा, 32 दांत होते हैं। उस इतने दांतों के बीच में एक जीभ रहती है, तो आपको पता होगा कितनी मुश्किल से रहती होगी। हाँ, ऐसे ही कह रहा हूं, मजाक के रूप में, सीरियसली मत ले लेना कि सर ऐसे कैसे पढ़ा रहे, सर तो गलत पढ़ा रहे। हाँ, कुछ अच्छी बात कह देता हूं ताकि आपका मन लग जाएगा पढ़ाई में, ठीक है ना। हाँ, तो 32 टीथ के बीच में ओनली फॉर एक जीभ रहती है, तो कितनी मुश्किल से रहती होगी। हाँ, 32 लोगों के बीच में एक आदमी रहता है, तो फिर मुश्किल से ही रहता होगा। और वो भी चारों तरफ, ऊपर से भी है और नीचे से भी है। उसके चारों ओर में बाउंड्री बना दी, नीचे भी बना दी, ऊपर भी बना दी, तो बहुत मुश्किल से रहती होगी, ऐसा ही लग रहा है ना। हाँ, देखना बुक के अंदर, और पेज नंबर है 12-13। पेज नंबर 12-13 बुक में देखना, टंग लिखा हुआ है, TONGUE। टंग का मीन्स जीभ होता है। आपकी बुक में ऐसे दे रखी है, जीभ की फिगर भी दे रखी है, ठीक है ना। देखिए, टंग इज ए स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑर्गन। जीभ एक मजबूत मांसपेशीय अंग है, एंड इट हैज स्मॉल बम्प्स ऑन इट सरफेस कॉल्ड टेस्ट बड्स। और इस पर क्या होते हैं, छोटे छोटे, इसकी सतह पर छोटे छोटे उबार होते हैं। BUMPS, बम्प्स को कहा जाता है उबार। क्या कहते हैं? बम्प्स को उबार कहते हैं। इस जीभ की सतह पर छोटे छोटे उबार होते हैं, और उसको टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है, स्वाद कलिकाएं कहा जाता है। These taste buds are grouped along the side of the tongue, यानी ये जो टेस्ट बर्ड्स होती है, are grouped along the side of the tongue, यानी जो जीभ होती है, उस जीभ के अलग अलग भाग पर ये चार स्वाद जो होते हैं, अलग अलग चार स्वाद, उसकी जगह अलग अलग होती है। जैसे जस्ट सामने वाला कोई मीठा होता है, या साइड वाले पार्ट्स खट्टे होते हैं, और सबसे पीछे जो होता है, पीछे की ओर बैक में, वो कड़वे का स्वाद करवाता है। उस प्रकार अलग अलग जगह होती है जीभ पर। अवर टंग हैज 4 टाइप ऑफ टेस्ट। हमारी जीभ 4 प्रकार का स्वाद देती है। एक तो मीठे का देती है, साल्टी का मीन्स नमकीन, ऐसा थोड़ा बहुत हो रहा है ना, नमक जैसा साल्टी। उसके अलावा कड़वा, बहुत बिटर, और उसके अलावा सौर का मीन्स खट्टा। ये 4 स्वाद देती है। आपसे पूछा जाता है अगर कि कितनी टेस्ट बड पाई जाती है, तो 4 प्रकार की टेस्ट बड पाई जाती है। कौन कौन सी? स्वीट, साल्टी, बिटर एंड सॉर। ये 4 प्रकार की टेस्ट बड्स पाई जाती है। उसके आगे देखो, साल्टी एंड स्वीट्स, स्वीट टेस्ट आर टेस्ट एट द टिप ऑफ टंग, यानी नमकीन और मीठे का स्वाद जीभ का सबसे जो किनारा होता है, ये आगे वाला ही, ये आगे वाला किनारा, ये आपको सेंस करवाता है मीठे का और थोड़ी नमकीन का, यानी थोड़ा बहुत खारा। सॉल्ट टेस्ट आर टेस्टेड एट द साइड ऑफ द टंग। साइड यानी किनारे, इधर साइड और इधर साइड, जीभ की दोनों साइड होती है। उस साइड वाले का आपको सॉर यानी खट्टे का टेस्ट करवाते हैं। जैसे देखो बेटा, मैंने बना दिए, ये मैंने जीभ बना दी है, ये मैंने क्या बना दी है? जीभ बना दी है, ठीक है ना। इस जीभ में ये आगे वाला किनारा, ये तो आपको टेस्ट देता है सॉल्टी एंड स्वीट, मीठे का और नमकीन का। उसके बाद ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये आपकी कौन सी है? बिटर नहीं है, सॉरी, सॉर है, ठीक है ना। ये
सॉर यानी खट्टे का स्वाद ये वाला भाग देता है, और ये बैक साइड वाला ये आपका बीटर यानी कड़वा, कड़वे का सेंस ये वाला पार्ट देता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये टेस्ट देती है। जीभ के अंदर जो 4 टेस्ट बर्ड्स होती है वो यहाँ पाई जाती है। आगे देखिए फिर ऐसा ही लिखा हुआ, सॉर टेस्ट आर टेस्टेड एट द साइड ऑफ टंग, बीटा टेस्ट आर सेंस्ड टुवर्ड्स द बैक ऑफ टंग। बैक ऑफ टंग मीन्स होता है जीभ के पीछे। फिर फंक्शंस है टंग्स के, क्या है फंक्शन, जीभ के कार्य दे रखे हैं कि जिस प्रकार हमने दांतों के काम पढ़े थे उसके अलावा जीभ के भी कुछ फंक्शन होते हैं। एक तो सबसे जरूरी क्या होता है, बोलने का, है ना। जीभ नहीं होती है तो बोल भी नहीं सकते हैं। जीभ को पकड़ करके देखो, देखा बोल के कैसा बोलते हो आप, नहीं बोल पाओगे, ठीक है ना। तो जीभ का फंक्शन क्या होता है, टंग पुशेस द फूड अराउंड इन माउथ। एक तो मुंह में भोजन को आगे भेजने के लिए, दबाने के लिए, टंग पुशेस द फूड, भोजन को धकेलती है अराउंड इन माउथ, यानी मुंह में भोजन को धकेलती है तब भोजन आगे जाता है। उसके अलावा हेल्प अस टू स्पीक, यानी बोलने में सहायता करती है। और किसमें सहायता करती है बेटा, बोलने में सहायता करती है। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर में हमारे क्वेश्चन आंसर रहे हैं, और वो क्वेश्चन आंसर भी हम ऐसे ही करते जाएंगे अगली क्लास में। फिर आगे बेटा देखो कीवर्ड्स दे रखे हैं, कीवर्ड्स दे रखे हैं यानी कुछ अच्छे शब्द दे रखे हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। वो सलाइवा यानी लार होता है, SALIVA क्या होता है, लार। आगे लिखा हो देखो, इट इज द वाटरी लिक्विड, यह एक जलीय द्रव है, जल जैसा द्रव है, दैट जो कि फॉर्म्स इन माउथ, मुंह में बनता है, एंड हेल्प टू च्यू एंड डाइजेस्ट फूड, भोजन को चबाने में और भोजन के पाचन में सहायता करता है। किस किस में सहायता करता है, यह जलीय द्रव होता है जो मुंह में बनता है और सहायता करता है भोजन को चबाने में और पचाने में। उसके अलावा कैविटी दे रखा है, और कैविटी क्या होता है, स्मॉल होल फॉर्म्ड इन टूथ, यानी दांत में छोटा सा छेद बन जाता है, उसको कहा जाता है स्मॉल होल, उसको कैविटी कहा जाता है। दांत में अगर छोटा सा छेद बन जाता है उसको कैविटी कहा जाता है। फिर डेंटर्स है, ये सेट होता है ऑफ आर्टिफिशियल टीथ का, यानी कृत्रिम दांतों का सेट होता है। फिर मसल्स, मस्कुलर ऑर्गन्स है, उसमें मांसपेशी ऑर्गन दैट इज मेड अप ऑफ ओनली मसल्स, ऐसा ऑर्गन जो सिर्फ मांसपेशी का बना हुआ होता है जिसमें हड्डी नहीं होती है, उसको कहा जाता है मस्कुलर ऑर्गन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मस्कुलर ऑर्गन कहा जाता है, जो सिर्फ मसल का बना हुआ होता है जिसमें हड्डी नहीं होती है। जैसे आपकी जीभ होती है, जीभ में बेटा हड्डी थोड़ी होती है, ये सिर्फ मसल्स का बना हुआ होता है। इस कारण से ये कैसा है, ये मस्कुलर ऑर्गन है। हमने पिछले चैप्टर में और क्या पढ़ा था, देखो हमने पढ़ा था क्या, हार्ट पढ़ा था, हार्ट पढ़ा था, हार्ट में भी यही पढ़ा था, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। तो उसमें भी ऐसा ही है, उसमें कोई बोन नहीं है, उसमें कोई हड्डी नहीं है, वो ओनली फॉर मसल से बना हुआ है। तो आज का होमवर्क मैंने बता दिया है आपको क्या करना है। तो बेटा कीवर्ड्स करने हैं, आपकी बुक में दे रखे ना, वो कीवर्ड्स करने हैं, पेज नंबर 13 पर है, वो कीवर्ड्स करने हैं। ये आपका होमवर्क होगा। अब थोड़ा और मैं आपको चैप्टर को रिकॉल करवा देता हूं, और फिर हम आगे वाली जो क्लास होगी उसमें क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे डायरेक्टली। पहले किसकी बात कर लेता हूं, लेट्स रिकॉल आपकी बुक में जो है उसकी बात कर लेता हूं। क्या क्या देखो बेटा, फर्स्ट लाइन है, टीथ हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू द फूड, यानी दांत भोजन को चबाने में और काटने में सहायता करते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इन ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड मिल्क टीथ, मानव जीवन में दांतों का पहला जो सेट आता है उसको दूध के दांत कहा जाता है, उसको दूध के दांत कहते हैं। देयर आर 32 परमानेंट टीथ इन एन अडल्ट पर्सन, एक वयस्क आदमी में 32 परमानेंट यानी 32 स्थायी दांत होते हैं। इंसीजर्स आर यूज्ड टू कट एंड बाइट द फूड, इंसीजर प्रकार के जो दांत होते हैं वो भोजन को काटने में और तोड़ने में सहायता करते हैं। कैनाइंस
जो होते हैं आर यूज्ड फॉर टीयरिंग एंड ग्रैबिंग द फूड, भोजन को चीरना फाड़ना हो, कैनाइन का यूज होता है। प्रीमोलार्स आर यूज्ड टू क्रैक हार्ड थिंग्स एंड च्यू द फूड, प्रीमोलार्स हार्ड थिंग्स को तोड़ने के लिए एंड भोजन को चबाने के लिए, एंड मोलार्स उसका ग्राइंड द फूड, भोजन को पीसने के लिए। इस प्रकार चारों जो टाइप्स है दांतों के उसका सबका अलग अलग उपयोग दे रखा है। फिर आगे है स्टिकी फूड लाइक स्वीट्स, चॉकलेट स्टिक ऑन टीथ एंड कॉज टूथ डिके। स्टिकी यानी चिपचिपा भोजन जैसे मिठाइयाँ हो गया, चॉकलेट हो गया, ये दांतों के चिपक जाते हैं। एंड कॉज टीथ डिके यानी वो कारण बन जाते हैं किसका, दांतों के सड़ने का कारण बन जाते हैं। ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। आज मैं कह देता हूँ आपको बेटा आज से करना ऐसा समझ लीजिए, ये तो काम कर सकते हो ना, दिन में 2 बार ब्रश करना। टंग इज ए स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन विच हैज टेस्ट बड्स ऑन इट, यानी जीभ एक मजबूत मांसपेशी अंग है और जिस पर क्या होती है तो स्वाद कलिकाएं होती है, टेस्ट बड्स जिस पर होती है। इस प्रकार हमने चैप्टर रिकॉल भी पूरा कर लिया है और अब मैं बात करूंगा आगे वाले जो क्वेश्चन है ना बेटा, ओरल क्वेश्चन वगैरह पेज नंबर 14 पर, ये वाला काम तो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ठीक है ना। हमारी जो भी आगे वाली कल क्लास होगी उस क्लास में क्या करेंगे, ये काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे, क्वेश्चन आंसर करने का काम करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन आंसर है नहीं, फिर वो क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अब आपसे मैं उम्मीद करूंगा ऐसी आपने मेरे साथ साथ में जैसा मैंने किया है, जैसा मैंने बोला है वो काम आपने कर लिया होगा। और बेटा पढ़ते रहिए, आप क्लास 4th में पढ़ते हो तो अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा आपके स्कूल को ओपन होने में, यानी ऐसा कह दूं 1 महीना लगभग और लग ही जाएगा आपके स्कूल खुलने में। तो लगभग शायद 10-15 अक्टूबर से आपके स्कूल खुलेंगे, क्लास 4th के लिए बात करता हूं। तो तब तक अगर मैं जो भी आपको पढ़ाता हूं बेटा अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, आपको पता होगा आपके पेरेंट्स आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, आपको पढ़ाने के लिए बेटा मेहनत करते हैं। और आप अगर आप पढ़ते नहीं हो तो फिर क्या मतलब आपके पेरेंट्स का पढ़ाने का, कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपके पापा आपके मम्मी बेटा फीस देते हैं स्कूल में, हाँ, आपको फ्री में थोड़ी पढ़ाया जाता है। और वो आपको पता है कैसी भी गर्मी, कैसी भी सर्दी हो, बरसात हो, आपको कमा करके आपकी फीस कितनी मुश्किल से भरते हैं। फिर अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर उसको क्या, उसको आंसर नहीं मिलेगा ना, उसको उसका कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है तो उसके पेरेंट्स भी उसको शौक से पढ़ाते हैं, उसको भी रुचि होती है कि सच में मेरा बेटा अच्छा पढ़ता है, मेरे बच्चा अच्छे अंकों से पास होता है, तो उस पेरेंट्स के पढ़ाने का मन करता है। तो आपसे भी बेटा यही गुजारिश है, अच्छे ढंग से पढ़िए। परेशानी होती क्यों है, क्यों परेशानी होती है पढ़ने में? हाँ, ये कोई हार्ड काम थोड़ी है, कोई आपको अगर कोई हार्ड काम करवाए तो फिर वो कैसे करोगे आप, बहुत मुश्किल है बेटा। ये आपके पढ़ने